वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज 12 अक्टूबर है और 12 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहां पर कवर कराया जाएगा और जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इसके साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको बताए जाएंगे। ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट एक्स्ट्रा फैक्ट्स के रूप में होगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल से अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके इसे एक्टिवेट कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुरू करेंगे हमारे डेली मोटिवेशनल कोट से। हासिल होगी मंजिल भी तू तैयारी करके तो देख, आग लगेगी फिर सीने में तू चिंगारी बन के तो देख। तो ये कोट देख करके आपको ये लगता होगा कि हम सबको चिंगारी बनना है और चिंगारी बनाना जो है वो हमारा काम है। यहाँ पर चिंगारी बनने का मतलब है कि 10 से 15 मिनट अगर आप समय देते हैं करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल पर तो आपकी करंट अफेयर्स इतनी बेहतर हो जाएगी कि आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके साथ साथ आपके स्टैटिक पोर्शन भी क्वेश्चन जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो उससे रिलेटेड है उसको स्टैटिक के क्वेश्चंस को भी हम लोग कवर कराते जाते हैं ताकि आपका स्टैटिक भी अच्छा हो सके। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो पीडीएफ फाइल के लिए आपको हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। एडुजोश एप्लीकेशन है ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन और इसको 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है। कल के चिंगारी प्रश्न का आंसर सबसे पहले देखेंगे। डेली वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा जाता है जो कि चिंगारी प्रश्न होता है। उसका उत्तर आपको नेक्स्ट डे की वीडियो में दिया जाता है। पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये सवाल हमने कल पूछा था। भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप जिसका नाम फिश वाले है और इसको असम सरकार ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज के सवाल। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हाल ही में मनाया गया तो ये कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 11 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड डे मनाया जाता है। ठीक है। और 2021 की इसकी थीम है डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। पहला अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2012 को मनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा कि भारत में हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 8 मार्च को हर साल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये इंटरनेशनल महिला डे, ये वीमेंस डे है। इसको याद रखिएगा, ये आप सबको याद भी होगा। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजनी नायडू के जन्म दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है भारत के अंदर। अगला सवाल देखिए, इनमें से किसे आईसीसी ने सितंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है? आपको पता है कि हर महीने आईसीसी जनवरी 2021 से हर महीने प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देता है। तो वहां पर आपको याद रख बताना है कि सितंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसको दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। इसमें है बी और सी दोनों, यानी हीथर नाइट और संदीप लामिछाने इन दोनों को मिला है। ठीक है। यहाँ पर आप याद रखिएगा सितंबर महीने का, ठीक है, क्योंकि सितंबर महीने की जो प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड है वो अक्टूबर की 10 तारीख तक घोषित कर दिया जाता है, 10-11 तारीख तक। इसी तरह से हर महीने का, जैसे जनवरी का है वो फरवरी में घोषित हुआ है, फरवरी का मार्च में घोषित होता है। इस तरह से जनवरी 2021 में इसकी शुरुआत हुई है। नेपाल के 21 वर्ष के स्पिनर संदीप लम्साने को पुरुष कैटेगरी के अंदर ये पुरस्कार दिया गया और इंग्लैंड की हीथर नाइट को महिला कैटेगरी के अंदर जो है ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद देखिए आईसीसी की स्थापना की बात करें तो 1909 में हुई थी। हेडक्वार्टर दुबई में है। अध्यक्ष इसके वर्तमान में ग्रेग बार्कले है जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा पहला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जनवरी माह के लिए जो दिया गया था, जिसको फरवरी में घोषित किया गया, वो भारतीय बल्लेबाज ऋषभ पंत को दिया गया था और दक्षिण अफ्रीका की महिला गेंदबाज शबनम इस्माइल को दिया गया था। 2021 का आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और ओमान में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे साल 2021 के लिए आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आर्थिक विज्ञान या फिर आप इसको कह लीजिए इकोनॉमिक साइंसेस। ठीक है, इकोनॉमिक साइंस या फिर आप इसी को कह दीजिए इकोनॉमिक्स, या सिंपल में आप कह सकते हैं हिंदी में अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में भी ये कई बार इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया। तो 2021 में अर्थशास्त्र में किसको मिला अवार्ड? ये तीनों व्यक्ति हैं जिनको ये संयुक्त रूप से अवार्ड मिला। डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो इम्बेंस, यानी ऑप्शन डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी को ये अवार्ड दिया गया है।
इस साल का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिका स्थित 3 अर्थशास्त्रियों ने जीता है। ये 3 अर्थशास्त्री कौन-कौन हैं, हमने नाम बता दिया, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गुइडो इम्बेंस। इन अमेरिकी अर्थशास्त्रियों को अनपेक्षित प्रयोगों या तथाकथित प्राकृतिक प्रयोगों से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए अर्थशास्त्र के 2021 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। स्वेरिजेस रिक्सबैंक, जो कि स्वीडन का केंद्रीय बैंक है, वर्ष 1968 में नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में पुरस्कार की स्थापना की थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश, उससे अक्सर सवाल पूछा जाता है। वर्तमान में भारत में 25 हाईकोर्ट हैं, यानी उच्च न्यायालय हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेश बिंदल को बनाया गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राजेश बिंदल को हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो इनको नियुक्ति मिली है। सरकार ने उच्च न्यायालयों के 8 मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और 5 मुख्य न्यायाधीशों के तबादले की अधिसूचना जो है वो जारी की है। राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने ए कुरैशी, इसको याद रखिएगा। त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने इंद्रजीत मोहंती और हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। और इम्पोर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, संविधान का अनुच्छेद 217 के अंदर ये बात कही गई है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ पर कुछ जो अन्य राज्यों के मुख्य न्यायाधीश हैं वो यहाँ पर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। रंजीत वी मोर मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश। सतीश चंद्र शर्मा तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रकाश श्रीवास्तव। आर वी मलिमठ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। कर्नाटक उच्च न्यायालय के ऋतुराज अवस्थी। गुजरात उच्च न्यायालय के अरविंद कुमार। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रशांत कुमार मिश्रा। राजस्थान उच्च न्यायालय के ए कुरैशी। सिक्किम उच्च न्यायालय के विश्वनाथ सोमद दरख्ता और के स्वामी जो हैं वो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो बाकी हमने मुख्य न्यायाधीश भी अन्य राज्यों के संबंधित जो उच्च न्यायालय हैं उसके बारे में जान लिया। अब यहाँ पर देखिए, बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार का दूसरा जो चरण है वो कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, या दूसरा संस्करण आप कह दीजिए। तो मालाबार का जो दूसरा चरण है ये कहाँ पर आयोजित हो रहा है, आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पर याद रखना है आपको कि भारतीय नौसेना बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार के दूसरे चरण में भाग लेगी। ये अभ्यास 12 से लेकर 15 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। इस समुद्री अभ्यास में जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी और संयुक्त राज्य नौसेना भाग लेंगी। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, मालाबार अभ्यास की श्रृंखला 1992 में भारत और अमेरिका के बीच एक वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में शुरू की गई थी। करंट अफेयर्स रिवीजन में आपको याद रखना है कि अभ्यास का पहला चरण 26 से 29 अगस्त तक फिलीपींस सागर में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर याद रखिएगा, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड के सदस्य हैं। सवाल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्वाड के सदस्य कौन कौन हैं, तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन 4 देशों को याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सवाल है, किस संस्थान ने 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया जारी की है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यूनेस्को। यूनेस्को के द्वारा ये जारी किया गया है 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया। इसमें याद रखना है आपको कि यूनेस्को के द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, नो टीचर नो क्लास शीर्षक से ये रिपोर्ट जारी की गई है। ये जो द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया है, नो टीचर नो क्लास शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। इसे यूनेस्को के मार्गदर्शन में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में शोधकर्ताओं की एक विशेषज्ञ टीम के द्वारा तैयार की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत को मौजूदा कमी को पूरा करने के लिए 11.16 लाख यानी 11.16 लाख जो है वो अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता होगी। अरुणाचल प्रदेश में 18.22%, गोवा 16.08%, तेलंगाना 15.71% और आंध्र प्रदेश में 14.4% उच्च एकल शिक्षक, यहाँ पर ये प्रतिशत पहले होगा, इसको आप काट दीजिए, उच्च एकल शिक्षक स्कूल राज्य हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके महानिदेशक ऑद्रे अजोले हैं। ठीक है,
आंद्रे अजोले भी कई जगह पर लिखा होता है, तो आंद्रे अजोले आप इसको याद रखिएगा। इसके बाद देखिए अगला सवाल है 2021 का एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप किस देश में आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कतर में आयोजित किया गया 2021 का एशियाई टेबल टेनिस। इतिहास में पहली बार भारतीय टेबल टेनिस दल ने कतर के दोहा में आयोजित 2021 एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में 3 कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ यानी ITTF के द्वारा किया गया था। ITTF का फुल फॉर्म तो आप सबको मालूम हो गया, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन कहते हैं। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर लाजेन स्विट्जरलैंड में है और CEO इसके स्टीव डेंटन है जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। ITTF विश्व रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहने वाले भारतीय कौन कौन है, ये आप याद रखिएगा। पुरुष एकल में शरत कमल अचंता 33वां स्थान और महिला एकल में मनिका बत्रा 58वें। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद देखिए भारत के टेबल टेनिस के प्रमुख खिलाड़ी कौन कौन है, एक बार इसको देख लेते हैं। साथियान ज्ञानशेखरन, हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, भावनाबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में KB सुब्रमण्यम ने किस पद से इस्तीफा दे दिया? ये KB सुब्रमण्यम है और इन्होंने इस्तीफा दिया है। ये किस पद पर तैनात थे? आंसर हो जाएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ याद रखिएगा आप, हाल ही में KB सुब्रमण्यम ने अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप से पद जो है वो छोड़ दिया है। इसके बाद है उन्हें 7 सितंबर 2018 को भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी CEA के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने 8 अक्टूबर 2021 को अपना कार्यकाल पूरा किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, मई 2019 में उन्हें 15वें वित्त आयोग की सलाहकार परिषद में शामिल किया गया था। मुख्य आर्थिक सलाहकार के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, भारत सरकार के सचिव के पद के समकक्ष पद होता है। आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग के प्रमुख होते हैं ये। JJ अंजारिया भारत के पहले आर्थिक सलाहकार थे। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, किस देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर खान का हाल ही में निधन हो गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते थे। ठीक है, पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले अब्दुल कादिर खान का 85 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उन्होंने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। मई 1998 में पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था। उनका जो जन्म है, ये जो अब्दुल कादिर खान है, इनका जन्म 1936 में भोपाल में हुआ था। अब्दुल कादिर खान 1952 में पाकिस्तान चले गए थे आज़ादी के बाद, और उसके बाद यानी दोनों देश जब पाकिस्तान भारत अलग हुए उसके बाद ये 1952 में गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है? इमरान खान। राष्ट्रपति आरिफ अलवी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखिएगा, होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। यहाँ पर परमाणु कार्यक्रम जो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम, उसका जनक किसको कहा जाता है? अब्दुल कादिर खान को। तो दोनों नाम याद रखिएगा भारत और पाकिस्तान के लिए। भारत ने 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच कुबेर ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो कॉइन स्विच कुबेर ने रणवीर सिंह को, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। हाल ही में अग्रणी क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच कुबेर ने भारतीय फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, इससे पहले जो है वो एक बैंक था क्रिप्टो करेंसी का ही, एक हमने आपको बताया था, अमिताभ बच्चन बने थे उसको। ठीक है, कॉइन DCX। हाल ही में रणवीर सिंह को भारत ने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये भी आप याद रखेंगे। फिनो पेमेंट्स बैंक यानी FPBL ने भारतीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। राजकुमार राव को कैशिफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और महेंद्र सिंह धोनी होमलैंड का पहला जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। तो यहाँ पर हमने क्या क्लियर किया, क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म कॉइन स्विच कुबेर के जो वर्तमान में अभिनेता रणवीर सिंह हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और इसी का जो एक दूसरा क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म था कॉइन DCX, जो हमने आपको पहले बताया, इसके लिए अमिताभ बच्चन को आपको याद रखना है। अमिताभ बच्चन इसके जो है वो कौन है? ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। ठीक है, अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर 5 सवाल आपसे पूछे गए हैं, इनका आंसर आप वीडियो को रोक करके दीजिए आंसर, और
और फिर हमारे आंसर से एक एक करके मिलान कीजिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? और प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस कब मनाते हैं? प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? एक एक करके आंसर देखिए। पहला सवाल है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, सबको आंसर पता होगा, 2 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व पशु दिवस, ये कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके बाद है विश्व शिक्षक दिवस, ये 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। और उसके बाद है प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमने रिवाइज कर लिया, ये एक्स्ट्रा खुराक के सारे क्वेश्चन देख लिए। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। बिल्कुल सही उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ये सवाल पहले ही बताया जा चुका है आपको। यहाँ पर जो भी सवाल है दिए जाते हैं आपको, या तो वो स्टैटिक जीके में क्वेश्चन हम बता चुके होते हैं, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो करंट अफेयर्स में हम आपको बता चुके हैं और वही सवाल यहाँ पर आपसे चिंगारी प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो आज के चिंगारी प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किस राज्य के कन्याकुमारी लौंग को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्राप्त हुआ? आंसर है यहाँ पर ऑप्शन में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।